विध आवश्यक है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि यज्ञोपवीत हमसे सधेगा नहीं, हम उसके नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें उसे धारण नहीं करना चाहिए। ये ऐसी बात हुई जैसे कोई कहे कि मेरे मन में ईश्वर भक्ति नहीं है, इसलिए मैं पूजा पाठ न करूँगा। पूजा पाठ करने का तात्पर्य भी भक्ति उत्पन्न करना है। यह भक्ति पहले से ही होती है तो पूजा पाठ करने की आवश्यकता न रह जाती। यह बात जनेऊ के संबंध में है। यदि धार्मिक नियमों का साधन अपने आप ही हो जाए तो उसको धारण करने की आवश्यकता ही क्या, क्योंकि आमतौर से नियम नहीं सधते। इसलिए तो यज्ञोपवीत का प्रतिबंध लगाकर उन नियमों को साधने का प्रयत्न किया गया। जो लोग नियम नहीं साध पाते उन्हीं के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है जनेऊ धारण करने की। जो बीमार हैं उसे ही तो दवा चाहिए। यदि बीमार न होता तो दवा की आवश्यकता ही उसके लिए क्या थी। नियम को साधने चाहिए, इसके बारे में लोगों की बड़ी विचित्र मान्यता है। कई आदमी समझते हैं कि भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ही जनेऊ का नियम है। बिना स्नान किए रास्ते का चला हुआ, रात का बासी हुआ, अपनी जाति के अलावा किसी का भी बनाया हुआ भोजन न करना यज्ञोपवीत की साधना है। यह बहुत बड़ी अधूरी और भ्रमपूर्ण है। यज्ञोपवीत का मंतव्य जीवन की स्वर्ग पूर्ण उन्नति करना है। उन्नतियों में स्वास्थ्य की उन्नति भी एक है। उसके लिए अन्य नियमों का पालन करने के साथ साथ भोजन संबंधी नियमों की सावधानी रखना उचित है। इस दृष्टि से जनेऊधारी के लिए भोजन संबंधित नियमों का पालन करना ठीक है, परंतु जिस प्रकार प्रत्येक द्विज सर्वांगीण उन्नति के सभी नियमों का पूर्णतः पालन नहीं कर पाता, फिर भी वो कंधे पर जनेऊ धारण किए रहता है, फिर भोजन संबंधी नियम किसी भी नियम में यदि त्रुटि रह जाए तो यह नहीं समझना चाहिए कि त्रुटि के कारण जनेऊ धारण करने का अधिकार छीन ही जाता है। यदि झूठ बोलने से, दुराचार की दृष्टि रखने से, बेईमानी करने से, आलस, प्रमाद या व्यसनों में ग्रस्त रहने से जनेऊ नहीं टूटता तो केवल भोजन संबंधी नियम में कभी कभी थोड़ा सा अपवाद आ जाने से नियम टूट जाएगा। यह सोचना किस प्रकार कहा जा सकता है। मल मूत्र के त्यागने में, कान पर जनेऊ चढ़ाने में भूल होने का अक्सर भय रहता है। कभी आदमी इसी डर की वजह से यज्ञोपवीत नहीं पहनते या पहनना छोड़ देते हैं। यह ठीक है, इस नियम का कठोरता से पालन होना चाहिए, पर यह भी ठीक है कि आरंभ में इसकी आदत न पड़ जाने पर नौसिखिया को कुछ सुविधा भी मिलनी चाहिए, जिससे कि उन्हें एक दिन में तीन जनेऊ बदलने के लिए विवश न होना पड़े। इसके लिए ऐसा करने से वह कमर से ऊंचा आ जाता है। कान में चढ़ाने का प्रधान प्रयोजन यह है कि मल मूत्र की अशुद्धता का यज्ञ सूत्र से स्पर्श न हो। जब जनेऊ कंठ में लपेट जाने से कमर से ऊंचा उठ जाता है तो उससे अशुद्धता का स्पर्श होने की आशंका नहीं रहती, और यदि कभी कान में चढ़ाने की भूल भी हो जाए तो उसके बदलने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े दिनों में जब भली प्रकार आदत पड़ जाती है तो फिर कंठ में लपेटने की आवश्यकता नहीं रहती। छोटी आयु वाले बालकों के लिए तथा अन्य मूल्य कंकड़
व्यक्तियों के लिए तृतीयांश यज्ञोपवीत की व्यवस्था की जाती है। पूरे यज्ञोपवीत की अपेक्षा 2/3 छोटा अर्थात 1/3 लंबा का 3 लड़ वाला उपवीत केवल कंठ में ही धारण कराया जा सकता है। इस प्रकार के उपवीत को आचार्यों ने कंठी शब्द से संबोधित किया है। पर छोटे बालकों का जब उपनयन होता है तो उन्हें दीक्षा के साथ कंठी पहनना दी जाती है। आज भी गुरु नामधारी पंडित गले में कंठी पहनाकर और कान में मंत्र सुनाकर गुरु दीक्षा देते हैं। इस प्रकार अविकसित व्यक्ति उपवीत की नित्य सफाई का भी पूरा ध्यान रखने में प्राय भूल करते हैं, जिससे शरीर का पसीना उसमें रमता है। फलस्वरूप बदबू, गंदगी, मैल और रोग कीटाणु उसमें पलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यह सोचना पड़ता है कि कोई ऐसा उपाय निकल आए जिसे कंठ में पड़ी हुई उपवीत कंठी का शरीर से कम स्पर्श हो। इस निमित्त तुलसी, रुद्राक्ष या किसी और पवित्र वस्तु के दानों को कंठी के सूत्रों में पिरो दिया जाता है। फलस्वरूप वे दाने ही शरीर का स्पर्श कर पाते हैं और सूत्र अलग रह जाता है और पसीने का जमाव होने एवं अशुद्धि में प्रमाद होने के खतरे से बचत हो जाती है। इसलिए दाने वाले कंठियाँ पहनने का रिवाज चलाया गया है। पूर्ण रूप से न सही, आंशिक रूप से सभी गायत्री के साधकों को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि उपनयन गायत्री का मूर्तिमान प्रतीक है। उसे धारण किए बिना भगवती की साधना का अधिकार नहीं मिलता। आजकल नए फैशन में जेवरों का रिवाज कम होता जाता है, फिर भी गले में कंठी माला किसी न किसी रूप में स्त्री पुरुष धारण करते हैं। गरीब स्त्रियां कांच के मनकों की कंठियाँ पहनती हैं। संपन्न घरों की स्त्रियां चांदी, सोने, मोती आदि की कंठियाँ धारण करती हैं। इन आभूषणों के नाम हार, नेकलेस, जंजीर, माला आदि रखे गए हैं, पर वास्तव में कंठियों के ही प्रकार हैं, चाहे स्त्रियों के पास कोई अन्य आभूषण हो या न हो। परंतु इतना निश्चित है कि कंठी को गरीब से गरीब स्त्रियां भी किसी न किसी रूप में अवश्य धारण करेगी। इससे प्रकट है कि भारतीय नारियों ने अपने सहज धर्म प्रेम को किसी रूप में जीवित रखा है और उपवीत को किसी न किसी प्रकार धारण किया है। जो लोग उपवीत धारण करने के अधिकारी न कहे जाते हैं, जिन्हें कोई दीक्षा नहीं देता, वे भी गले में 3 तार का या 9 तार का डोरा 4 गांठ लगाकर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार चिन्ह पूजा हो जाती है और पूरे यज्ञोपवीत का 1/3 लंबा यज्ञोपवीत गले में डाले रहने का भी कहीं कहीं रिवाज है। यज्ञोपवीत संबंधित कुछ नियम: 1. शुद्ध खेत में उत्पन्न हुए कपास को 3 दिन तक धूप में सुखाए, फिर उसे स्वच्छ कर हाथ के चरखे से काटने का कार्य प्रसन्न चित्त, कोमल स्वभाव एवं धार्मिक वृत्ति वाले स्त्री पुरुषों द्वारा होना चाहिए। क्रोधी, पापी, रोगग्रस्त, गंधे, शोकातुर या स्थिर चित्त वाले मनुष्य के हाथ का कटा हुआ शुद्ध यज्ञोपवीत में प्रयोग न करना चाहिए। 2. कपास न मिलने पर गाय की पूंछ के बाल, सन, ऊन, कुश, रेशम आदि का भी यज्ञोपवीत बनाया जा सकता है, पर उससे उत्तम कपास का ही है। 3. देवालय, मंदिर, तीर, बगीचा, एकांत, गुरु ग्रह, गौशाला, पाठशाला अथवा अन्य पवित्र स्थान यज्ञोपवीत बनाने के लिए चुनना चाहिए।
जहाँ तहाँ गंदे दूषित अशांत वातावरण में वह न बनाया जाए ना चाहिए और न बनाते समय अशुद्ध व्यक्तियों का स्पर्श होना चाहिए। बनाने वाला स्नान संध्या वंदन करने के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके कार्य का आरंभ करे। जिस दिन यज्ञोपवीत बनाना हो उससे 3 दिन पूर्व से ब्रह्मचारी रहे और नित्य 1 सहस्त्र गायत्री का जप करे। एक समय सात्विक अन्न अथवा फलाहार दुग्धाहार किया करे। 4 उंगलियों को बराबर करके उन चारों पर 3 तारों के 16 चक्कर गिन ले। गंगा जल, तीर्थ जल या किसी अन्य पवित्र जलाशय के जल से उस सूत्र का प्रक्षालन करे। तदुपरांत तकली की सहायता से इस सम्मिलित 3 तारों को कत जाने पर उसे मोड़कर 3 लड़ों मेट ले। 16 चप्पे गिन ले तथा तकली पर काटते समय मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करे और 3 लड़ एड़ते समय आपोहिष्टा मयो भव मंत्र का मानसिक जप करे। कटे और झटे हुए धोरे को 3 चक्रों में विभाजित करके ग्रंथि लगाओ। आरंभ में 3 गांठें और अंत में 1 गांठ लगाई जाती हैं और कहीं कहीं अपने गोत्र के जितने प्रवर होते हैं उतनी ग्रंथियाँ लगाते हैं और अंत में अपने वर्ण के अनुसार ब्रह्मा ग्रंथि, क्षत्रिय ग्रंथि या वैश्य ग्रंथि लगाते हैं। ग्रंथियाँ लगाते समय त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का मन जप करना चाहिए। ग्रंथि लगाते समय मुख पूर्व की ओर रहना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करते समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते यत सजम पुरस्तात आयुष मृग्यम प्रति मुच्य शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। यज्ञोपवीत उतारते समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। एतावद दिन प्रयत्नं ब्रह्मा तव धारितं मया जीर्णोत्वा तव परित्याग्यो गच्छ सूत्र यतः सुखम। जन्म सूतक, मरण सूतक, चांडाल स्पर्श, मुर्दे का स्पर्श, मलमूत्र त्यागते समय कान पर यह यज्ञोपवीत चढ़ाने में भूल होने के प्रायश्चित में उपवाकर्म में 4 मास पुराना हो जाने पर कहीं से टूट जाने पर जनेऊ उतार देना चाहिए। उतारने पर उसे जहाँ तहाँ नहीं फेंक देना चाहिए, वरन किसी पवित्र स्थान पर नदी, तालाब, पवित्र गुल्लर, बड़ छोकर जैसे पवित्र वृक्ष पर विसर्जित करना चाहिए। बाएं कंधे पर इस प्रकार धारण करना चाहिए कि बाएं कंधे पार्श्व की ओर न रहे। लंबाई इतनी होनी चाहिए कि हाथ लंबा रहने पर उसकी लंबाई बराबर बैठे। ब्राह्मण पदाधिकारी बालक का उपवीत 5 से 8 वर्ष तक की आयु में, क्षत्रिय का 6 से 11 तक, वैश्य का 8 से 12 तक की आयु में यज्ञोपवीत कर देना चाहिए। यदि ब्राह्मण का 16 वर्षीय तक, क्षत्रिय का 22 वर्ष तक, वैश्य का 24 वर्ष तक उपवीत न हो तो वह सावित्री पतित हो जाता है। 3 दिन उपवास करते हुए पंचगव्य पीने से सावित्री पतित मनुष्य प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण का वसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में, वैश्य का उपवीत शरद ऋतु में होना चाहिए। पर जो सावित्री पतित हैं अर्थात निर्धारित आयु से अधिक का हो गया है उसका भी उपवीत कर देना चाहिए। ब्रह्मचारी को 1 तथा गृहस्थ को 2 जनेऊ धारण करने चाहिए, क्योंकि गृहस्थ पर अपना तथा धर्मपत्नी दोनों का
दायित्व होता है। यज्ञोपवीत की शुद्धि नित्य करनी चाहिए। नमक, क्षार, साबुन, हीरा आदि की सहायता से जल द्वारा उसे भली प्रकार रगड़ कर नित्य स्वच्छ करना चाहिए, ताकि पसीने का स्पर्श होने से जो नित्य ही मेल बढ़ता रहता है वह साफ रहे और दुर्गंध अथवा जुए आदि जमने की संभावना न रहे। मलमूत्र त्याग करते समय अथवा मैथुन वाले में यज्ञोपवीत कमर से ऊपर रखना चाहिए, इसलिए उन्हें कान पर चढ़ा लिया जाता है। कान की जड़ को मलमूत्र त्यागते समय डोर से बांध देने से बवासीर, बगंदर जैसे गुर्दा के रोग नहीं होते। ऐसा भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत आदर्शवादी भारतीय संस्कृति की मूर्तिमान प्रतिमा, इसमें भारी तत्व और मनुष्य को देवता बनाने वाला तत्व ज्ञान भरा हुआ है, इसलिए इसे धारण करने की परिपाटी का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहिए। चाहे जो लोग उस रहस्य को समझने तथा आचरण करने में समर्थ न हो तो भी इसलिए उसका धारण करना आवश्यक है कि बीज होगा तो अवसर मिलने पर उग भी